मछली पकड़ते समय एक मछुआरे को काई से ढका एक पत्थर मिला। उसे बेकार समझकर उसने उसे फेंक दिया। सालों बाद वह पत्थर टूट गया और रंग बिरंगे काले धुएं का गुबार निकला। वह एक आत्मा में बदल गया जो 1000 सालों से कैद थी। संयोग से एक लड़की ने उसे बचा लिया। आत्मा ने कहा, अगर तुम 3 इच्छाएं करोगी तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और आत्मा मुक्त हो जाएगी। लड़की की पहली इच्छा राजकुमार से प्यार करने और उसकी पत्नी बनने की थी। जैसी कि उम्मीद थी, राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और वह उसकी सबसे पसंदीदा उपपत्नी बन गई। दूसरी इच्छा राजकुमार के बच्चे को जन्म देने की थी। ये इच्छाएं पूरी हुईं, लेकिन इनसे ईर्ष्या और षड्यंत्र भी भड़क उठे। जल्द ही महल में एक षड्यंत्र शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार की दुखद मृत्यु और लड़की की हत्या हो गई। उसे अपनी अंतिम इच्छा बताने का भी समय नहीं मिला। आत्मा को फिर से एक बोतल में बंद कर दिया गया। 1000 साल बाद वह बोतल किसी और महिला के हाथ लग गई, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसने कोई इच्छा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसने ज्ञान और आजादी की याचना की। किताब एक कांच जैसे तरल में बदल गई। एक ही घूंट में उसने हजारों खंड सोख लिए। उस स्त्री को असीम ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके और उस योगिनी के बीच प्रेम भी पनपा। हालांकि जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई तो उस योगिनी को डर लगा कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दुविधा में पड़ी उस स्त्री ने सब कुछ भूलकर इस प्रेम को एक सपना मानने का फैसला किया। योगिनी एक बार फिर बोतल में फंस गई। हजारों साल बाद एक अकेली स्त्री ने बोतल खोली। इस रहस्यमयी प्राणी का सामना करते हुए उसे कोई लालच नहीं, सिर्फ ईमानदारी का एहसास हुआ। अंत में उसने एक इच्छा की, मैं तुमसे प्रेम करूं। 3000 सालों में यह पहली बार था जब उस योगिनी ने अपनी इच्छा सुनी थी। वे गले मिले और रोए। उनके प्रेम ने आखिरकार भाग्य के अभिशाप को तोड़ दिया।